हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय हिंद। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान पंजाब टू रहमियार खान के मशहूर व मारूफ भक्त संत पूरन दास के यहाँ, और चलते हैं और दिखाते हैं हम उनके आसपास का गांव और उनका रहन सहन का इलाका, और देखते हैं कि वो किस तरह से इस इतनी महंगाई के दौर में भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं और भगवान की भक्ति के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हमारे जो पाकिस्तान में कोई चार्ज नहीं लेते और बगैर किसी चार्ज के वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं और ये कुछ इस प्रकार से उनके जो गांव के बाहर का व्यू है। ये साथ में भी गांव भी देख रहे हैं, वो दूर दराज से उनके जो घर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये रोही चोलिस्तान में बैठे हुए वो किस तरह से भगवान की भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं और अपना गुजर बसर भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भक्त पूरन दास के यहाँ। ये उनके घर का जो बाहर का व्यू है, और ये कुछ दरख्त भी हैं। ये उनके घर का बाहर का व्यू है, ये रोही चोलिस्तान में मौजूद है। तो चलते हैं और देखते हैं उनका घर, और वो जो उनका किचन वगैरह है, किस तरह से वो रहते हैं, वे यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है उनके जो घर है रोही चोलिस्तान में मौजूद हैं। ये उनका घर है, ये बाहर का व्यू है, और ये उनके बच्चे हैं, और ये है उनका किचन जहाँ पे वो खाना वगैरह बनाते हैं। ये छोटा सा, ये ऊपर से आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका जो है छत है, इस प्रकार की इसकी। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, ये कांटे जला रहे हैं यहाँ पे जो पहाड़ी किक्कर होते हैं उनके। और ये उनके बच्चे हैं, और ये है जी उनका कमरा जहाँ पे वो रहते हैं। एक ही कमरा है पूरे परिवार में, ये उनका कमरा है। ये देख, ये उनके बच्चे भी घूम रहे हैं और वो खुद बाहर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि ये रोही चोलिस्तान में जो यहाँ पे बाइक चलती हैं तो वो इस प्रकार की, ये इनकी है संत पूरन दास जी की बाइक। और इन्होंने गौ माता भी रखी हुई है और उसको घास भी डाला हुआ है, चारा भी। ये गौ माता है, इनकी सेवा करते हैं ये। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये रात सारी भक्ति पे थे और अभी सो रहे हैं। आज ही इनको टाइम मिला है क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, तो इस वजह से इनको टाइम नहीं मिलता, और आज बहुत मुश्किल से टाइम मिला है और घर पे सोए पड़े हैं। और हम यहाँ पे, हमें पता चला है जैसे भी यहाँ पे भी घर आ चुके हैं, तो हमने आ चुके हैं भी, इनका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ तो भगत जी, राम राम। जय श्री राम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सुना है आप जो यहाँ पे बैठे हैं रोही चोलिस्तान में, तो किस तरह से भगवान की भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं और अपनी रोजी रोटी किस तरह से करते हैं? हम लोग रात को भक्ति करते हैं, दिन को अपना काम, घास वगैरह माल का काम करते रहते हैं और भगवान की भक्ति भी नहीं भूलते। रात सारी हम भक्ति करते रहते हैं जी। उस तरह से थके हुए आते हैं, फिर घास लाना पड़ता है जी, वो तो नज़र आए ना, क्योंकि सारा दिन रात सारी जो भक्ति करते हैं भगवान की। मैं खुद भी रहा हूँ साथ में, आपने मेरे चैनल पे भजन भी देखे हैं। तो हमें तो भाव है ना ईश्वर का। हाँ, क्योंकि जानने वालों को तो पता है भी क्या होता है ईश्वर भक्ति होती है। मैं भी खुद भी इनके साथ रहा हूँ, तो पूरी पूरी रात जो इनकी तो मैं हमारे सब भाइयों से कहता हूँ कि सभी मिलकर उस ईश्वर की भक्ति करो, उसकी शरण में जाओ, अल्लाह ताला की। तो फ्रेंड्स, मैं खुद भी इनके साथ रहा हूँ भक्ति में। तो जितने भी इनके ऑडियंस है, सुनने वाले, जो इनके चेले होते हैं और जो फैमिली इनको बुलवाती है, ख़ास तौर पे स्पेशली तौर पे इनको बुलाते हैं। और मैंने खुद देखा है कि पूरी पूरी रात इनको सोने नहीं देते, और भक्त जो है उनको इतना टाइम नहीं देते, और स्पेशली तौर पे इनसे सुनते हैं कि आप हमें सुनाएं, और पूरी पूरी रात इनको सोने नहीं देते। तो बताएं महाराज जी, तो हमारे दोस्तों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज देना चाहते हैं भी हमारे भाई लोग हैं, भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, इसमें भलाई है सबों की। तो भगत जी, हमें बताएं कि जो ये कलयुग का इतना जो कठिन दौर चल रहा है, तो इसमें हमारे जो भक्त हैं, जो इनके लिए क्या फ़ायदा किया है कलयुग ने, और जो सतयुग के लोग थे वो किस तरह से भगवान की भक्ति करते थे, और हमें कलयुग में क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान है, तो क्या हमें बता सकते हैं आप ही? सतयुग में भक्ति करते थे, बड़ी भक्ति करते थे। सतयुग के लोग जो थे ना, अनपढ़ लोग थे, वो रहते थे। उस वक़्त हमारे कुछ खाने के लिए कुछ नहीं होता था, ये बाजरी वगैरह इस तरह से रोटी खाते थे। बहुत कमी थी, तंगी थी।
इन लोगों को भक्ति का पता नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थे। तो अभी जो कलयुग चल रहा है इसके क्या फायदे हैं? एक कमीज के 5-5 8-8 टाकियां लगाई हुई थी, महीना महीना नहाते नहीं थे। अच्छा, मतलब कि वो महीना महीना नहाते भी नहीं थे और एक कमीज को वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जहाँ से फाट जाते थे वो लगाते थे। अच्छा, तो अभी जो ये कलयुग चल रहा है तो इसके क्या फायदे हुए? कलयुग ने तो हमारे लिए बड़ी मौज बना दी। कलयुग ने मोटरसाइकिल हमें दिए चढ़ने के लिए। अभी 1 घंटे बाद नहाते हैं, साफ सुथरा दौर, भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत सुधार आ गई हमारे बीच में, कलयुग ने मौज करा दी है। सतयुग में तो बड़ी तपस्या करते थे, अभी कलयुग में तो टाइम ही भगवान ने थोड़ा दिया। रे आधा मिनट सिमरो हमारे साचे मन से, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। इतनी भी नहीं करते लोग यार, हमें कलयुग ने तो बड़ी मौज करा दी है। जी, कहते हैं ना कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से भी साधु संत तर जाते हैं। बिल्कुल तर जाते हैं, बिल्कुल। सुख में सिमरन किया नहीं, जब इंसान को सुख आ जाता है भगवान माया दे देता है। गुरु कबीर साहब लिखते हैं, सुख में सिमरन किया नहीं, दुख में किया याद, कहे कबीर दास की इनकी कौन सुने फरियाद। और कबीर साहब कहते हैं, ओके दुख में सिमरन तो सभी करे, सुख में करे ना को, जे सुख में सिमरन करे तो दुख कहाँ का हो। तो भाई ऐसी रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखा कि आपने जो हमारे जो भक्त हैं पाकिस्तान में किस तरह से रहते हुए गुजर बसर भी कर रहे हैं, और अपनी भगवान की मेन चीज़ ये है कि अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ रहे, जिस तरह से भी है, जिस हाल में भी है, बस भगवान का सिमरन उनके मुंह पे है। क्योंकि रात रात सारी जागना और मतलब कि ऐसे गला फाड़ना तो ये कोई सौखा काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है। और इतने मुश्किल दौर में जैसे कि यहाँ पे कलयुग चल रहा है, और यहाँ पे जो अभी चल रहा है फ्लड का दौर चला, तो फ्लड की वजह से हमारे जो यहाँ पे महंगाई हुई है, अरूज पे चढ़ी हुई, महंगाई भी फुल ऊपर चढ़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी खुद का बाइक का पेट्रोल भी डालते हैं, और भक्तों के जहाँ पे उन्हें मंगवाते हैं, वो पहले आते हैं, इनसे टाइम ले जाते हैं कि हमें टाइम दो, कब हमने भक्ति करवानी होती है। उसके बाद जाते हैं ये, और ख़ुद अपने ही पेट्रोल पे, अपने चार्ज पे, कोई बगैर किसी चार्ज के, और जो भी भक्ति करते हैं। और सुबह हमने देखा कि ये 4 से 5 बजे जैसे भी भक्ति करते हैं, आरती करके वापस आ जाते हैं, और बगैर किसी चार्ज के, क्योंकि ज़्यादातर भक्त यहाँ पे जो गुलूकार होते हैं वो अपने चार्ज लेते हैं, 5,000 10,000 इस तरह से भी लेते हैं। और ये वाहिद जो भक्त मैंने देखा है जो बगैर किसी चार्ज के भक्ति करते हैं, और इनकी चाहत हमारे जो पाकिस्तान रहमार में इतनी है ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ। और आप ये देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे जो उनके भजन छोड़े हुए हैं, दिए हुए हैं, आप उनसे देख के कुछ सीख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि इनकी कितनी चाहत है। जिस जगह भी भक्ति में जाते हैं तो ये ऑडियंस जो होती है सुनने वाली, वो कहते हैं महाराज जी हमें सिर्फ आपके ही भजन सुनने और किसी के नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और क्योंकि देखते हैं कि हमारे जो चोलिस्तान में भक्त हैं किस तरह से अपना गुजर बसर भी करते हैं, और मेन चीज़ ये है कि अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ते, सनातन धर्म पे हैं। और इतना इनके पास जो भजनों का जो कहते हैं ना भंडार खुला हुआ है, जिस भक्ति पे भी जाते हैं ऑडियंस यही कहती है कि महाराज जी हमें सिर्फ आपके भजन सुने हैं। तो पूरी पूरी रात इनको भक्ति पे भजन गाना पड़ते हैं, और बाकी जो संत आते हैं वो पूरे तो होते हैं। और मेन चीज़ ये है कि ये बगैर किसी चार्ज के भक्ति करते हैं। कुछ गुलूकार होते हैं जो पैसे भी लेते हैं, जो उनके मुख्तलिफ अपने अपने तरीके से, और लेकिन ये वाहिद जो भक्त हैं हमारे बगैर किसी चार्ज के भगवान की भक्ति करते हैं। वो कहते हैं भी हम करते हैं तो अपनी इस दही का करते हैं, भला करते हैं, किसी और पे हम एहसान नहीं करते। जो कुछ भी करते हैं हम अपनी इस आत्मा के लिए करते हैं, ताकि इसको जो है सुक्ति मिल जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पे बने रहें। तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी किया करें। और मेन चीज़, अगर आपके जो कोई भक्त हैं सनातनी हैं तो यार कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। तब तक के लिए जय श्री राम।